ये लोग चीज सबसे 3 दिन ज्यादा पहले शौक से मिलते नहीं हैं, है। ठीक है। देखो यार, ये हाँ चीज 3 दिन पहले की नहीं है, बहुत टाइम से, बीजास की पहले की बात है। ये बीजास से पहले प्लान था। और निंजा का जनरली ये था कि यार मेरे को ट्राई करना है कहीं और। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, बीजास स्टार्ट हो गया तो बीजास खेल लेते हैं। और फॉर्चुनेटली हमने ट्रॉफी निकाली। हम एक टाइप से मतलब निंजा ने अपना 100% दिया भी है, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आई थी हमें। तो ऑलरेडी प्लान था, तो ऐसा कोई शॉकिंग वाला चीज़ नहीं है। तुम देखो कोई भी प्लेयर तुमको ऐसा शॉक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मेरे साथ ये चीज़ होता तो ऑब्वियसली मैं भी शॉक रहता, अगर मेरे को 3 दिन पहले पता रहती। तो कोई स्ट्रेस नहीं था, बहुत पहले से पता था कि ये चेंजेस चाहिए, बस हम लोग को वेट था कि चेंजेस कब करना हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर चेंजेस होने ही थे तो है। बीजीएस के बाद क्यों नहीं हुए? मतलब बीजीएमएस में 4 वीक का मोस्टली टाइम था ना, तो हाँ वहाँ हाँ। पे टीम सेट हो जाती नहीं बीजीएमएस पूरा टाइम। बीजीएमएस के बीजीएमएस के बाद ही होना था जो ये नॉर्दर्न लैंड था। अब देखो ये चीज़, हाँ, किसी और या फिर किसी मैनेजमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं थी। ये चीज़ रिक्वेस्ट थी प्लेयर के एंड से। तो निंजा ने रिक्वेस्ट की थी। अब मैं कोई बात बताओ, कोई प्लेयर अगर नहीं रहना चाहता है, वो बोल रहा है कि मुझे कहीं यहाँ पर ट्राई करना है, हम उसको फोर्सफुली रख के क्या मिलेगा? तुम खुद बताओ। ये मोस्टली बीजा से पहले भी हो जाते चेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे स्पेस नहीं था उस टीम उसमें, जो 2-3 ऑप्शन थे उसके पास। और अभी भी अगर देखो, खिलाने के लिए हम जबरदस्ती खिला रहे थे। एक सेकंड। तो वही था ना कि बीजा बीजा के टाइम पे भी चेंज हो जाता, बट वहाँ पे स्पेस नहीं था। तो उसको खेलना ही पड़ा, उसके ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे भी अगर हम लोग खिलाने के लिए खिला लेते, पर तू सोचना यार कि उसका मन ही नहीं है। तुम जबरदस्ती खिलाओगे तो कैसे पोटेंशियल निकलेगा? और तुम टीम एक्सपार्क में जो बाकी लोग हैं उनके दिमाग में भी क्या आएगा, भाई यार ये तो दूसरी बार हो रहा है, तो हम जबरदस्ती क्यों, मतलब किसी का मन नहीं था हमको क्यों रखेंगे? और ये चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं, किसी को पता नहीं था। हम सबने डिस्कस करके बातचीत करके प्रॉपर वे में किया है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर निंजा को चेंज करना ही चाहता तो हम बीजेएमएस में क्यों नहीं किए कि हम लोग को एक महीने लैंड में टीम सेट हो जाती, राइट? यही क्वेश्चन है ना। हाँ यही। हाँ, तो उस टाइम पे स्लॉट नहीं है ना कहीं भेजने का उसको। तो हम थोड़ी किसी का प्लेयर का करियर बिगाड़ दें कि भाई तू निकल जा, तू देख ले अपना खुद का। ये नहीं कर जिस सकते टीम ना। में, हाँ अरे मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, जिस टीम में जो रूमर्स आ रहे हैं जहाँ जा रहा है वो, तो उस हाँ टीम में हाँ। तो कोई ना स्लॉट, क्या बोल रहे हो उस टीम का? उस टीम में तो स्लॉट था ना वैसे। नहीं 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 था, नहीं था, उस टीम में भी नहीं था। जहाँ पे भी तुमको रिमर्स लग रहा है, पहली बात तो रिमर्स कितना सच है कितना झूठ है वो विथ टाइम पता चलेगा। बट मैं वही बोलूंगा कि वहाँ पे भी स्लॉट नहीं था। और कंडीशंस ऐसे थे कि अभी भी कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ जाएगा वो, क्योंकि 2-3 जगह से रिजेक्ट हुआ नहीं गया। बट वही था, अगर अभी ये चीज़ फाइनल करना है तो मैंने बोल दिया था कि जब इसको अभी खींच के लॉजिक नहीं बनता है। थक से मेरी इसके रिगार्डिंग बात हुई, थक ने मेरे को वही बोला कि स्काउट तेरा मन है, तेरे को जो करना है करवा, तेरे को प्लेयर रखना है रख, नहीं रखना मत रख, जो चेंजेस करना है चेंज कर, कोई लोड नहीं है। तो वही हम लोग को वही डिस्कस किया कि किसी को जबरदस्ती रख के लॉजिक क्या है? तुम खुद सोचो ना। किसी का अगर मन नहीं है खेलने का, तुम उसको जबरदस्ती अगर बिठाओ, चल भाई खेल, तू हमारे साथ ही खेल, क्या तुमको लगता है 100% दे पाएगा? नहीं नहीं। अब देखो सेम चीज आदि गया था गॉडेल, आदि गॉडेल छोड़ा फिर आया वो खुद। देखो सबको एक लर्निंग लेसन होता है लाइफ में, जो जहाँ जाता है वहाँ पे एक्सपीरियंस लेता है। अब आज आदि के साथ हमारा देखो क्या कैसा रिलेशन है, एकदम अच्छा रिलेशन है। अब लाइफ का फेज है वो। अब आदमी सही डिसीजन लेता है, गलत डिसीजन लेता है। बताओ नेक्स्ट बताओ। देखो ये अगर इसमें ये क्वेश्चन में तुम्हें अगर क्लैरिफाई नहीं हुआ तो तुम बताओ, तुम इसी क्वेश्चन को कुछ डाउट है तो। क्योंकि ये जो स्पेस बना है इसीलिए बना है कि तुम लोग का जो जितना केओस हो रखा है, इतना जो गुस्सा है अंदर, वो सब चीजें सॉर्ट हो जाए। आप बोलते हैं ना कि मतलब कि ये जो हेट फैलाते हैं वो ना सोल फैंस है ना टीएक्स फैंस। हाँ हाँ। तो ना मैं ना इस ट्विटर पे मैं पिछले 1 साल से हूँ। ओके। ये सोल के यहाँ पे 50 मतलब 50% या 50% नहीं 30% फैंस आपको हेट करते ही होंगे। हाँ और ऑब्वियसली, देखो सेम मैं तुमको सेम उसका बहुत टीएक्स फैंस सिंपल, का वही है। देखो मैं तुमको सिंपल बोलता हूँ। मेरा मॉडल का हुआ था झगड़ा, मैंने उसको गाली दी थी, जो भी हुआ था पास्ट में, वो चीज किसी किसी के अंदर रहेगा। और ऑब्वियसली बात, जो पुराने लौटे उनके अंदर तो रहने ही रहने वाला है। वो ना तुम चेंज करते हो ना मैं चेंज करता हूँ, और ना ही मुझे चेंज करना है। हम्म। समझ रहे हो? अब हाँ। उनको ना तुम रोक सकते हो ना मेरे उसका, जो करना करे। देखो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। अब उन लोग अगर जिस तरीके से बात करते तुम भी वैसा बात करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ पर्सनली जो लौंडे हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली झगड़ रहे हैं उनसे भी, अब उन लोग को ट्रैक करना इज कंप्लीटली रॉन्ग। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी किसी को पिक्चर क्लियर नहीं था, सबको पता है निंजा छोड़ रहा है। सबने किसको भर दिया बताओ? सबने जाके भर दिया थक को, गोल्डी भाई को। ये 2 आदमी का ज्यादा भर दिया। अब थर्ड में कनेक्टेड पूरा टाइम पूरे अराउंड में कि कैसे इसको सॉर्ट करना है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट लाना है, क्या रहेगा टीम में। और सेकंड चीज, गोल्डी भाई का जो टेक्स्ट है, मैंने आई थिंक ध्रुव को दिखाया था। भाई जो बंदा मेरे लिए सोल फैन से झगड़ रहा है कि भाई हम छोड़ देंगे जगह, हम ये कम्युनिटी छोड़ देंगे, तुम ऐसा हरकत करोगे, और अपने लोग उस बंदे के ऊपर मॉर्फ इमेजेस बना रहे हैं और खराब चीजें बोल रहे हैं। भले ही चलो वो टीएक्स फैंस नहीं है, एक्स वाई जेड और के फैंस टीएक्स फैंस बन के अगर करते ही हरकत है, तो नाम तो एट द एंड मुझे मुझे ही संभालना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, जो तुम अगर फैन पेजेस के अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हो ना, तुम करो, देखो उसमें ना मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ना तुम, ना किसी और ओनर या फिर किसी पर्सनलिटी का। ये चीज संभालना है फैन पेजेस को। देखो तुम लोग झगड़ोगे, तुम्हारे बीच की बात है, उसमें मैं कभी नहीं रहूंगा। बट किसी इंडिविजुअल को ड्रैग करना झगड़े में कंप्लीटली रॉन्ग, मेरा ये पॉइंट है। और हाँ वो ये तो बात सही है। वो तो एक मतलब मेरे अकाउंट से किसी ने डाल दिया था, एक मतलब मेरे ट्रस्टेड बंदे ने, मैंने नहीं डाला था हाँ तो वैसे। तुम खुद लॉजिकली सोचो ना यार। देखो जैसे कि अगर हाँ हाँ। थक के लिए, देखो थक थक को इतना कुछ बहुत कुछ बोल दिया, और गोल्डी भाई की वाइफ के लिए बहुत कुछ बोला लोगों ने। वो हमारी तरफ से तो इस चीज, एक ट्वीट मतलब नहीं नहीं हुआ पता था। है, देखो मेरे को पता है, मैं इतना तो कंट्रोल रखता हूँ अपने फैन बेस की भी, अगर गंदगी फैलाने नहीं दूंगा इन चीज के अगेंस्ट तो मैं खुद हूँ। बट वही हम्म। है कि जैसे उनके अगेंस्ट बोला था, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि गलत चीज है। वैसे सेम जब मेरे अगेंस्ट बोलते हैं ना, तुम, तेरे को मैंने दिया स्क्रीनशॉट राइट, उसमें क्या क्लियरली हाँ लिखा हाँ। हुआ है? बता हाँ सबको। हाँ।
मतलब कि फैन पेजेस को हेट नहीं फैलाना है, मतलब किसी को, सब फैमिली है एक। टीएक्स सोल के बीच में झगड़ा बंद करो हाँ, और स्काउट हाँ। के ऊपर तुम जो फालतू ये एजेंडा फैला रहे हो सब बंद करो। अगर तुम ये करोगे तो मैं मोटल थग लीव कर देंगे हेलो। कम्युनिटीज, हम लोग को अंदर अंदर झगड़ा नहीं चाहिए, राइट? उस मैसेज का मतलब ये है ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे कि हर फैन बेस में कुछ बच्चे होते हैं, नो डाउट, और वो बच्चे होने भी जरूरी है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए। और भाई अपना काम बनता है ना कि भाई कि जो कांड कर रहा है या फिर जो बच्चा वो चीज फैला रहा है उस चीज के हम किसी और को ड्रैग इन ना करें। आप हमेशा मतलब ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को हेट कर रहा हूँ। मतलब आप जब भी कोई मॉडल या थग भाई के अगेंस्ट हेट या गोल्डी भाई के अगेंस्ट हेट फैलाता है, हाँ आप ओपनली आते हो, स्टोरी लगाते हो और ट्वीट करते हो हाँ हाँ कि हेट मत फैलाओ। हाँ, तो देखो ये और चीज उधर उधर आई थिंक गोल्डी भाई और थक तो करते ही है। लेकिन यही सबसे बड़ी लेकिन दिक्कत है, क्योंकि ना सोल का फैन बेस है ना, तो मतलब मैं मोटल अपन पूरा देखो, मैं गलत भी मैं हो सिंपल सकता हूँ। बोलता हूँ, मोटल बंदा ही वैसा है, वो आदमी ही वैसा है जो शांत रहता है, वो बोलता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि उसको, अब उसकी मेरी पर्सनल बात होती है अलग चीज है, बट कैसा कि वो तुमको देखा कभी कोई भी टॉपिक दुनिया में बड़े बड़े कांड हो जाए वो कभी एड्रेस करता है नहीं करता, वो उसको शांत रहना में वो प्रेफर करता है। तो मैंने तुमको अभी रिसेंटली जो ये रेप इंसिडेंट में मैंने बात की थी, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स जो मेरे दोस्त अच्छे, उन लोग कोई आवाज नहीं उठाए, तो उसमें गलत नहीं है कुछ। उनको इसका मतलब ये नहीं सपोर्ट है, उनका वो डिसीजन को चूज किया वो चीज, तो मैं उनके पर्सनल डिसीजन को थोड़ी मैं डाउट करूंगा। बट देखो जैसे मैं हूँ वैसा था क्या, जैसे गोल्डी भाई है, तो उन लोग मुंह पे बोलते हैं, तो उन लोग चीज का एड्रेस करेंगे। अभी आई थिंक कुछ दिनों में यही चीज, कुछ दिनों का 2 दिन के अंदर ही गोल्डी भाई तक किसी में से कोई बंदा जाके स्पेस लेके सोल वाली जो कम्युनिटी वहां पे बोलेंगे सेम चीज है कि ये सब बकचोदी जो हो रखी है फैंस के बीच में। मैक्स मैच हम लोग, तुम बताओ हमारे हम क्या करते हैं, यही कर सकते हैं ना। मैं बोलता हूँ मुझे थर्ड कम्युनिटी जो है उससे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, उन लोग जो नहीं कर रहे हैं उनके उन लोग बगल में। मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एड्रेस करूंगा सोल और टीएक्स को। देखो मैं तुमको एक बात बताऊँ, सोल और टीएक्स फैंस अगर साथ रहेंगे, तुमको लगता है कि ये दो फैन बेस से बड़ा कोई फैन बेस एग्जिस्ट करेगा? ऑनेस्टली बताओ। नहीं, नहीं। अगर तुम दोनों ही झगड़ोगे तो तुम्हें बताओ थर्ड पार्टी हर टाइम फायदा उठाएगा? कल उठाया था, अरे मैं एक ट्वीट शेयर अरे करता छोड़ो हूँ। वो सब मार चुका है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। यार ट्विटर में मैं तुमको स्ट्रेट फैक्ट बोलता हूँ, ये ट्विटर में इंप्रेशंस मिलते हैं, इंप्रेशंस के पैसे मिलते हैं, तो आधे बच्चे उसके चक्कर में उसे मस्ती करते हैं जिससे उनको थोड़ा बहुत कमाई हो जाए। ये फैक्ट है, ये चीज आधा फैन बेस ही करता है। बट उसके अलावा जो लोग जेन्युइन है, जेन्युइनली बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बस यही बोलूंगा कि हाँ, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई 3-4 बंदे हैं टीएक्स में जो लीड लेके चीजें संभालते हैं, वैसे उस कम्युनिटी में भी होंगे। और तुमको अगर लगता है कि कोई चीज ऐसा गलत वे में कर रहा है, तुम मुझे बताओ, मैं आगे भेज दूंगा वहां पे। जैसे कि मैं टीएक्स का, मैं ये होता हूँ ना कि मुझे संभालना होता है टीएक्स, टीएक्स का कुछ भी कांड होगा तो मुझे करना पड़ेगा, मेरा नाम जुड़ा उससे। सेम चीज वहां पे इसका नाम जुड़ा है, वो वहां संभालिए, गोलीबार ठाकुर मोटल, वो तीन में से कोई ना कोई बंदा उधर आकर वो चीज को संभालेगा। अगर कोई हगास फैलाता है तो इतना अगर हमारे पास है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। और ये आईक्यू सोल की फाइट्स यहाँ पे टीम नंबर 10 आईएनएस के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब सौम्य की तरफ से बहुत खूबसूरत एक नॉकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। राइट साइड में एक प्लेयर आपको दिखाई दे सकते हैं, शायद उसको भी जल्द ही घुटनों पे गिराया जा सके, क्योंकि दो प्लेयर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके सामने खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। सौम्य धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस प्लेयर को डाउन किया गया है सौम्य की तरफ से, उसको रिवाइवल देने के लिए उनके प्लेयर्स कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है आईक्यू सोल के लिए कि एक और प्लेयर को यहाँ पे गिराया जा सके। और देख लीजिए वोस्टी को डाउन किया गया, रिवाइवल वहां पे सक्सेसफुल हुआ, सौम्य आगे बढ़े, एक और नॉकडाउन हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक लास्ट एंड आखिरी प्लेयर भी यहाँ पे फिनिश ऑफ होंगे आईएनएस के। एंड पूरी की पूरी टीम टीम नंबर 23 एसएनसी के डेक्स्टर आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं करीब आए और इनकी व्हीकल के ऊपर फायर किया गया, डैमेज किया गया एंड व्हीकल यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है। अब सौम्य यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे, शायद सॉरी मान्य यहाँ पे सामने दिखाई दे सकता है। और राइट साइड में सौम्य को देखा जा सकता है, शायद पुश किया जाएगा। एंगल बहुत ही पेचीदा है इनके लिए, हर तरीके से यहाँ पे फायर आता हुआ दिखाई देगा। एंड सौम्य डेक्स्टर को डाउन करेंगे। एंड चलिए एक और फिनिशर्स यहाँ पे टीम आईक्यू सोल अपने खाते में दर्ज करते हुए दिखाई दे, जो कि एरियाज के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमती हुई दिखाई दे रही है। और फ्लाई के प्लेयर्स यहाँ पे पुश करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनुराग वहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करेंगे जो कि मान्य है, शायद उनकी व्हीकल को डाउन करके मे भी चलती फिनिश ऑफ किया जा सके। देखना पड़ेगा वो कहाँ पे थे, कैसे ग्रेनेड से डाउन हुए या फिर गैस टैंक वगैरह ब्लास्ट हुआ, कुछ तो यहाँ पे सीन देखने को मिला। और अब आईक्यू सोल के पास सिर्फ 2 मात्र प्लेयर है जो कि फाइट ले सकते हैं। टीम फ्लाई के पास भी 2 ही प्लेयर्स हैं जो कि ट्राउट्स हैं, आपको असला दिखाई दे सकते हैं। एक स्मोक किया जा रहा है, ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एंड फाइनली सौम्य की तरफ से अनुराग चुड़ाउन द फिनिश ऑफ कंफर्म। माने की फाइट लेनी है, 2v2 का इक्वेशन यहाँ पे मैनेज करना है। और देख लीजिए शायद वहां पे इन्फो थी मान्या का, वो S12 का फटका असला को डाउन कर चुका। और अब ट्राउट्स एक अकेले और एक लास्ट प्लेयर, चलिए वो भी फिनिश ऑफ किए जाएंगे सौम्य की तरफ से। एंड पूरी की पूरी टीम फ्लाइज जाना तो पड़ेगा, क्योंकि फाइट्स यहाँ पे अब जोन के बाहर और जोन के अंदर दोनों जगह पे हो रही है, क्योंकि वो फाइट है सरवाइव करने की, वो फाइट है प्लेसमेंट पॉइंट्स की। और देख लीजिए टीम आईक्यू सोल के 3 प्लेयर्स यहाँ पे सामने दिखाई दे सकते हैं, 2 डाउन जरूर है यहाँ पे न्योरी स्पोर्ट्स के।
स्वॉर्ड क्रशर के ऊपर यहाँ पे टीम की जिम्मेदारी, क्योंकि चैश का भी नॉक हमें अब देखने को मिल चुका है। सामने टीम आईक्यू सोल के साथ 1v3 की पैटर्न, एक प्लेयर को डाउन करना पड़ेगा। सामने माने आए, ऊपर से यहाँ पे एक और प्लेयर का जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है व्हीकल से, बट चलिए एट लास्ट माने फिनिश ऑफ करेंगे आखिर एंड लास्ट प्लेयर को भी। एंड 12 फिनिशेस टीम आईक्यू सोल अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। क्या किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, इसी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको जोन के अंदर पहुंचना है। क्या इतना आसान होने वाला है? जिस की टीम आपको जो कि स्लॉट नंबर 6 है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। एक और जोन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जहां पे भी टीम जा रही है वहां से अगेन यहाँ पे जोन शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। 4M की होया जोन के पार्ट से खूबसूरत एक नॉकडाउन टीम आईक्यू सोल के निकाल चुका। और एक और प्लेयर आपको सौम्य भी घुटनों पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मान्य एंड सौम्य दोनों घुटनों पे। नकुल एक लास्ट एंड आखिरी प्लेयर उनके पास बचे हुए हैं, रॉनी बचे हुए। नकुल का एलिमिनेशन बहुत पहले हमें देखने को मिल चुका था। एंड अब देख लीजिए, बचाना पड़ेगा उन प्लेयर्स को, रिवाइवल देना पड़ेगा। किसी टीम का ध्यान है तो मे भी एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं 45 टीम ऑनर ट्राइबल्स यहाँ पे जल्दी एलिमिनेट हमें देखने को मिलेंगे। स्टॉप को डाउन किया गया, ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ एक अकेला प्लेयर। एंड अब सामने टीम एम्पायर की जो टीम है वो सारे के सारे जोन के अंदर पहुंच चुका है। आईक्यू सोल का यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ 3 टीम्स इस मैच में सर्वाइव कर रही है। टीम वो किस तरफ है? ओह माय गॉड, वो कैंप कहाँ पे? वो कैंप चार्ली की तरफ है, तो कोई चांसेस ही नहीं है वहां पे बचने और बचाने का। और चलिए फाइनली फाइन एंड के पास 2 से 3 टीम्स का एलिमिनेशन कह सकते हो कि हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी के लिए टीम आईक्यू सोल वर्सेस टीम आईएनएस अगेन यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले एरंगल में भी फाइट्स वहां पे हुई थी, जहां पे आईक्यू सोल ने आईएनएस को कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर दिया था। और इस मैच में भी देख लीजिए 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन, जिनमें से एक नॉक एंड दूसरा फिनिश ऑफ दिखाई दे सकता है। अब 2v4 का इक्वेशन दोनों टीम्स के लिए। एडवे को देख लीजिए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। घोस्टी की बात करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सामने से आईक्यू सोल के तीनों प्लेयर्स की इनके रॉनी का एलिमिनेशन तो हो चुका है, और मानिया को यहाँ पे एक नॉक निकालना पड़ेगा अगर यहाँ पे बढ़त बनानी है। ऑलरेडी बढ़त हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है, बट 2v3 का इक्वेशन है, कभी भी पासा इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है। एंड अब देख लीजिए हेल्थ को बूस्ट करने के लिए पीछे आ चुके हैं। एक और प्लेयर सोम यहाँ पे डाउन घुटनों पे। नकुल सामने जाना चाहते हैं, शायद गिर सकते हैं घुटनों पे। सामने घोस्टी दिखाई दे रहे, वो अकेले, वो लास्ट प्लेयर। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे डॉट और एचपी। क्या नकुल फिनिश ऑफ कर पाएंगे? हाँ चलिए, एलिमिनेशन वहां पे घोस्टी का भी देखने को मिला, और मान्य उनके एक अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं। क्या इनकी